हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोरिंग स्कूल। और आज के इस वीडियो में हम इस क्रैश कोर्स का एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ये टॉपिक एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कम एसिडिक होगा। अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा होगा कि एसिड्स को डिफाइन करने के 3 थ्योरीज हैं। एक है आरेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और थर्ड है लेविस थ्योरी। तो यहां पर हम आरेनियस थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। आरेनियस थ्योरी क्या होता है कि H+ जो स्पीशीज प्रोड्यूस करेंगे उनको एसिड बोलते हैं और OH- जो स्पीशीज प्रोड्यूस करेंगे जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो उनको बेस बोलेंगे। तो उनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज़्यादा कम एसिडिक होगा, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो चलिए लेट्स अनलॉक द मिस्ट्री बिहाइंड द केमिस्ट्री ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नाउ एज आई हैव सेड, acids, Arrhenius acids more specifically, Arrhenius acids are those species which produces H plus ion, when added to water. जैसे for example, if I see CH3COOH, acetic acid when added to water, it will dissociate partially to give us CH3COO minus aqueous ion plus H plus aqueous ion. So as it is producing H plus ion, we'll call acetic acid as acid. ठीक है, so it's an example of organic acid. तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो यहाँ पे मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड डिफाइन कर सकता हूँ। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट इज Ka will be equal to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus upon concentration of CH3COOH. All these concentrations at equilibrium. अब Ka जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मैं ये बोल सकता हूं कि Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मेरा कंपाउंड एसिडिक होगा। सो आई कैन राइट एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to Ka value, or we can also write acidic strength is inversely proportional to pKa value. More the Ka value, more acidic strength. Lesser the pKa value, more will be acidic strength. तो आपसे पूछ सकता है कि which of the following is most acidic या which of the following is least acidic। तो उस केस में Ka वैल्यू या pKa वैल्यू दिया होगा अगर, तो मैं Ka वैल्यू या pKa वैल्यू को कंपेयर करके आंसर दे सकता हूं। या फिर क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka और अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa। तो वहां पर मुझे बेसिकली चेक करना होगा उनका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब थियोरेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे चेक करते हैं तो उसको समझने के लिए देखिए, मैं दो वीक एसिड ले रहा हूं। फर्स्ट वीक एसिड इज Ha, which when added to water will dissociate partially to give H plus ion and A minus ion. And second weak acid is Hb, which when added to water, Hb plus water will give us H plus ion and B minus ion. यहां पे मैं लिख सकता हूं at equilibrium concentration of H plus from Ha is equal to concentration of A minus, and यहाँ पे मैं लिख सकता हूं that at equilibrium concentration of H plus from Hb is equal to concentration of B minus. Now
बाई कॉम्पेयरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस एंड B माइनस हम ये बता सकते हैं कि किसका अमाउंट ज़्यादा होगा. सो लेट्स से इफ A minus is more stable than B minus. If A minus is more stable than B minus, then we can write that concentration of A minus will be more than concentration of B minus. And if concentration of A minus is more, then we can write that concentration of H plus from HA will be more than the concentration of H plus from HB. और HA से जो H plus आ रहा है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ that HA is more acidic than HB. HA is more acidic than HB. तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं that acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate base. Acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate base. तो अब conjugate base जो होगा मेरा, जो conjugate base है, conjugate base जो होगा वो मेरा होता क्या है, वो होता है anion. conjugate base जो है वो होता है anion. तो मैं stability of conjugate base मतलब stability of anion को चेक कैसे करूं? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को चेक करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ शेल्स. जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. सो आई कैन राइट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स. फॉर एग्जाम्पल F minus, Cl minus, Br minus and I minus. Order of stability will be this. F minus is less than Cl minus, less than Br minus, less than I minus. Second factor is electronegativity. So stability is directly proportional to electronegativity. For example, CH3 minus, NH2 minus, OH minus and F minus. So order of stability will be this: CH3 minus less than NH2 minus, less than OH minus and less than F minus. Third factor is effects. Effects मतलब about mesomeric effect and inductive effect. So I can write stability is directly proportional to electron withdrawing group and is inversely proportional to electron donating group. More electron withdrawing group attached to the atom bearing the negative charge will be more stable, and if more electron donating groups are attached to the atom bearing the negative charge, then it will be less stable. तो ये सारा फैक्टर है by which we check the stability of conjugate base. तो इसी चीज को मैं लगाऊंगा. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल के हेल्प से चीजें और क्लियर हो जाएंगी. एग्जाम्पल्स. First example is alcohol, ROH. Second is phenol, PHOH. And third is carboxylic acid. Now, if you draw write the conjugate base, for this conjugate base will be RO minus. For this conjugate base will be PHO minus. For this conjugate base will be RC double bond O and O minus. In this, R is electron डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप. पीएच क्या है? माइनस एम ग्रुप है. एंड CO क्या है? दैट इज ऑल्सो माइनस एम. एंड माइनस एम ऑफ CO इज मोर देन माइनस एम ऑफ पीएच. इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि C जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. इट मीन सबसे ज़्यादा एसिडिक. उसके बाद मेरा B होगा, उसके बाद मेरा E होगा. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतनी कम स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की. इसका मतलब कंपाउंड उतना कम एसिडिक. और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी कंपाउंड की. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया. सेकेंड एग्जांपल, अगर मेरे पास HF है, BHCl है, CHBr है एंड DHI है, तो यहाँ पर मैं स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करूँगा? तो फिर से सेम चीज़. फर्स्ट मुझे बनाना क्या होगा? इन सब का कॉन्जुगेट बेस, और उसके बाद मुझे कंपेयर करना होगा इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी.
तो अपन ने देख रखा है दैट सबसे ज़्यादा स्टेबल I माइनस होगा, इसका मतलब D इज मोर एसिडिक देन C इज मोर एसिडिक देन B एंड B इज मोर एसिडिक देन A। सो इस तरह से हम इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। A is phenol with CH3 at para position. B is phenol with CHO at para position. C is phenol with OCH3 at para position. D is phenol with Cl at para position. अब यहाँ पे मैं देखूंगा कॉन्जुगेट बेस अगर मुझे बनाना है तो मुझे इस H को रिमूव करना होगा और एक नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम में यहाँ H रिमूव किया नेगेटिव चार्ज, यहाँ H रिमूव किया नेगेटिव चार्ज, यहाँ H रिमूव किया नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो CH3 है ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये CHO जो है वो -M शो करता है, ये OCH3 +M शो करता है, ये Cl -I शो करता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? B। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। उसके बाद होगा D बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। अब जब डोनेटिंग की बात आए तो कम डोनेटिंग वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से A विल बी मोर देन C। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ वन। A इज phenol, B is orthonitrophenol, B is orthonitrophenol, C is metanitrophenol and D is paranitrophenol। अब अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो पहली चीज क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा। तो चलिए कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। उसके बाद मुझे चेक करना होगा इफेक्ट। ये NO2 ऑर्थो पोजीशन पे -M शो करेगा, NO2 मेटा पोजीशन पे -I शो करेगा, NO2 पैरा पोजीशन पे -M शो करेगा। तो मुझे दिखेगा BCD तीनों में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, बट A में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है। इसका मतलब BCD जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कॉम्पेयर टू A। अब BCD में भी देखेंगे तो B और D में -M ग्रुप है वाइल C में -I ग्रुप है। इसका मतलब B और D जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा C से। अब B और D में देखोगे तो यहां पर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिस वजह से B की एसिडिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा? D more than B, more than C, more than A. This is the order of acidic strength of phenol and nitrophenol. फिफ्थ वन, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। A is CHCl3, B is CHF3। तो CHCl3 में कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो ये बन जाएगा CCl3 माइनस, CHF3 में कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो ये बन जाएगा CF3 माइनस। अब CCl3 माइनस का स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं आपको तो क्लोरीन के पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय d ऑर्बिटल रेजोनेंस। व्हाइल इन CF3 माइनस में क्या होगा? फ्लोरीन विल शो -I effect. These 3 fluorines will show -I, and d orbital resonance will dominate over -I. That is why we will say that CCl3 minus is more stable than CF3 minus, which means A is more acidic than B. So overall point ये है कि मुझे जो भी कंपाउंड्स का पूछेगा उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना होगा और कॉन्जुगेट बेस बनाकर उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। वॉट एवर इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, वही मेरा ऑर्डर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। मैंने 5 एग्जांपल्स किए हैं सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि मैं स्टेबिलिटी को कंपेयर कैसे करता हूँ। रूल्स मैंने बता दिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स चेक करना है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, जिस पे नेगेटिव चार्ज है।
जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है तो मुझे इफेक्ट चेक करना होगा। अगर उस एटम पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इस एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। तो आई होप आज का वीडियो क्लियर होगा, ये टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर इफ यू वांट मोर एग्जाम्पल्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दैट यू वांट मोर सच वीडियोस एंड मोर एग्जाम्पल्स, देन आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। वीडियो समझ आ गया तो लाइक कीजिए, चैनल में और ऐसे वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।